तो हम लोग अब अवकलन गणित पढ़ेंगे। कल तक हमने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म इतना पढ़ा दिया है। जब कॉलेज खुलेगा तो आप इनसे संबंधित प्रैक्टिकल्स करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक के भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, इसलिए अब हम पहला खंड शुरू करेंगे, विद्युत आवेश। उससे पहले पढ़ेंगे अवकलन। जैसा कि हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं हाई स्कूल में, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज़ द फंक्शन ऑफ x। y को x के रूप में लिखा जाता है। तो y इज इक्वल, इसका एक उदाहरण है y बराबर x, यानी x का जो मान होगा वही मान y का होगा। y बराबर x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का जो मान, x का जो मान होगा उसका स्क्वायर मान रखेंगे तो हमको y मिलेगा। जैसे x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। x बराबर 2 तो 2 का वर्ग 4, यानी y बराबर 4। x बराबर -2 रखेंगे इसमें तब भी हमको y बराबर 4 मिलेगा। इसी तरह से y x पर डिपेंड करेगा तो बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। y इज इक्वल टू एक्स मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है। y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वक्र आकार मिलेगा, ये किसी और आकार का मिलेगा, ये दूसरे आकार का मिलेगा। हर फंक्शन का अपना ग्राफ अलग अलग होता है। ग्राफ का मतलब है ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। वाई एक्स पर निर्भर करता है। जैसे y बराबर एक्स का खींचेंगे तो आपको एकदम सरल रेखा मिलेगी। y बराबर एक्स स्क्वायर का खींचेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। जब खींचेंगे तो वैल्यू रख रख के हम मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स एक कोई भी कर्व है जो इस तरह से है। एक घात का रहेगा, सरल रेखा मिलेगी। 2 घात, 3 घात, कोई और वैल्यू रहेगी तो वो सरल रेखा ना मिलके इस तरह से अलग अलग मिलेगी। किसी वैल्यू x पर y बराबर है एफ एक्स, x का मान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो ये x प्लस मान लीजिए क्या हो गया, डेल्टा x। y इज इक्वल टू एफ एक्स। जब x डेल्टा x हो गया तो y के भी मान में थोड़ी सी वृद्धि हो गई। ये घट भी सकता है अगर हम x यहाँ लेते, x प्लस डेल्टा x यहाँ लेते तो ये ऊपर से नीचे चला आता, यानी y के मान में कमी होती। तो कुल मिला के ये y के मान में बढ़ोतरी या घटोतरी हुई डेल्टा y, यानी y प्लस डेल्टा y लिख सकते हैं बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x। जैसे इसमें लेंगे, अगर y बराबर x है तो y प्लस डेल्टा y को हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x। अब फर्स्ट इक्वेशन और यह सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम घटा दें तो हमको इस साइड मिलेगा डेल्टा y, यानी y के मान में परिवर्तन बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। इस सबसे सरल उदाहरण में समझेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो डेल्टा y बराबर मिलेगा डेल्टा x। पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा डेल्टा y डेल्टा x के बराबर हो। डेल्टा y अपान डेल्टा x निकालेंगे, डेल्टा y अपान डेल्टा x, ये बराबर आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटे डेल्टा x। मेरा इसको यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको यहाँ से इस तरह से मिला दिया जाए, इस पॉइंट को P समझा जाए, इस वाले पॉइंट को Q, ये पॉइंट मान लीजिए R, तो ये वैल्यू डेल्टा x है और ये वैल्यू डेल्टा y है। डेल्टा y अपान डेल्टा x, अगर इस PQ को इस तरह से मिला दिया जाए तो ये एक रेखा होगी
जिसकी प्रवणता होगी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ये एंगल मान लीजिए क्या होता है, थीटा। अब अगर हम डेल्टा एक्स को छोटा कर दें, यानी वृद्धि जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा ना होके बहुत ही कम हो जाए, तो जो सिचुएशन बनेगी फिगर में देखिए इस तरह से है। P के पास अगर हम Q लाते हैं तो ये एकदम स्पर्श रेखा हो जाएगी, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू एकदम जीरो के निकट है पर जीरो नहीं है। पर ध्यान रहे ये वैल्यू थीटा, अब जो यहाँ अल्फ़ा या थीटा था उसके ये अलावा है, मतलब यहाँ पर बहुत छोटा सा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बन रहा होगा, जो इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है। उसका रेशियो बराबर किसके होगा, टेन थीटा के। मतलब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, डेल्टा वाई बहुत छोटा होगा, लेकिन इन दोनों का जो अनुपात होगा वह एकदम फाइनाइट होगा। इसी को कहते हैं डी एक्स अपान डी वाई, यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। जब हमारा एक्स क्या हो, बहुत ही छोटा हो, मैथ की भाषा में लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसी को कहते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, पढ़ा जाता है डी वाई बाई डी एक्स। होता है ये वाई का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, अवकल गुणांक मतलब x के मान में वृद्धि करने पर y के मान में परिवर्तन और x के मान में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान रखिएगा, x को बढ़ाते हैं डेल्टा y बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और ये जो वैल्यू आई ये P पर स्पर्श रेखा हो गई, P पर स्पर्श रेखा की या स्पर्शी की प्रवणता हो गई। किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के उसका प्रवणता निकालना है तो उस बिंदु पर डी डी एक्स ऑफ वाई क्या करेंगे, हम निकालेंगे। ये निकालेंगे कैसे, ये अभी हम बताते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल लिया गया था जिसमें डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स हो गया, यानी डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, एक। अब ये बड़ा हो चाहे छोटा हो, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। यानी हर जगह एक्स में जितना परिवर्तन करेंगे वाई में भी उतना ही परिवर्तन होगा। इस अवकलन में एक्स में हम परिवर्तन नहीं बल्कि एक्स में वृद्धि करते हैं, परिवर्तन हम पढ़ते हैं वाई में। यानी डेल्टा एक्स पॉजिटिव रहेगा हमेशा, डेल्टा वाई नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। x की जगह हम अगर x प्लस डेल्टा x रख देते हैं तो y हमारा y प्लस डेल्टा y हो जाता है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा x। डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, अगर हम सूक्ष्म करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे, इन दोनों से घटा देंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई का मान एक्स स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स, इसमें से इसको घटा दीजिए तो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स बराबर आएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर बटे डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स। ये आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x। जब x बहुत छोटा होगा यानी ये नगण्य हो जाएगा 2x की तुलना में, यानी x में जो ये वृद्धि की गई है ये डेल्टा x ये बहुत छोटी हो जाए, यानी x के जस्ट एकदम पास में ही आ जाए तो डेल्टा x का मान बहुत कम हो जाता है। उसको किसी चीज़ में जोड़ेंगे घटाएंगे उसमें अंतर नहीं आएगा। तो
इसलिए यहाँ पर देखिए डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, जब हमारा डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो तो ये वैल्यू क्या आ गई 2x, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये वैल्यू किसके बराबर है 2x। x बराबर 0 पर ये 0 आएगा, x बराबर 1 पर ये 2 आएगा, x बराबर 3 पर ये 6 आएगा। अलग अलग x के मान के लिए डी वाई अपान डी एक्स ये क्या आएगा अलग अलग आएगा। इसी तरह अन्य फंक्शंस के लिए भी हम कर सकते हैं। गणित में एक द्विपद प्रमेय होती है, उसको थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत उपयोग होता है। जैसे 1 प्लस या माइनस एक्स की घाते n हो तो इसको हम 1 प्लस या माइनस n एक्स लिख सकते हैं, बशर्ते कि x का मान बहुत ही छोटा होना चाहिए 1 से।